हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अनीश त्रिपाठी, आपका इंग्लिश एजुकेटर। वेलकम टू द रेज इंस्टीट्यूट। द रेज इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों, आज हम क्लास 11th के कड़ी में आ गए हैं। 11th में हम लोग आज पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर नंबर 3, डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज। ठीक है, आज हमको पढ़ना है डिस्कवरिंग टट या टुट द सागा कॉन्टिन्यूज। तो डिस्कवरिंग टुट को भैया खोजना है हमको। टुट ये कौन है, क्या है? इसकी सागा का मतलब होता है कहानी या गाथा। कॉन्टिन्यूज आगे क्या थी इसकी कहानी, ये सब समझना है, सर्च करना है। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर को हम पहले समरी देखेंगे। सबसे पहले हम समरी देखने वाले हैं इस चैप्टर की, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं, समरी ही काम आती है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम समरी देखेंगे। इस चैप्टर में है क्या बच्चों? थोड़ा सा देखा जाए तो ऐसा चैप्टर है जो अगर सही से समझाया ना जाए तो बच्चों के दिमाग में उथल पुथल कर देता है। ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको। काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो आज के मॉडर्न एरा से नहीं रिलेट करते हैं, बल्कि वो मिस्र इजिप्ट की संस्कृत से रिलेट करते हैं। तो जब तक एक टीचर आपको सही तरीके से चीज़ समझाएगा नहीं, तब तक ये चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। तो देखो बेटा, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के नाम को। लिखा है डिस्कवरिंग टुट। टुट क्या है? टुट पहले समझ लो। टुट बच्चों एक इंसान का नाम है जो इजिप्ट में हुआ करता था। इजिप्ट, जिसे आज हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। इजिप्ट का माना जाता है जो आखिरी वंशज था, राजा महाराजा वाला आखिरी वंशज जो था जिसने चलाया था, उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। मात्र 11 साल की एज में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना, बहुत जल्दी डेथ हो गई थी उसकी। बहुत कम एज तक उसने जो है परफॉर्म किया था। और उसका पूरा नाम था टुटानखामेन। क्या नाम था? टुटानखामेन। बच्चों, ये टुटानखामेन का शुरुआत का जो 2 वर्ड है वो होता है TUT, टुट। तो हम इस टुट को पहले देखेंगे। तो टुटानखामेन का पूरा नाम था टुटानखामेन। आप समझिए, आपको ये पूरा नाम था इनका। ये आखिरी वंशज थे, तो इनका पूरा नाम ना लेकर के हम प्यार से इनको टुट टुट कहने लगे। ये वही टुट है। इनकी डेथ बड़ी रहस्यमयी थी। कैसे मर गए पता ही नहीं चला। अब उसको देखा जाता है, समझा जाता है, तो पता ये चलता है भैया कि इनकी डेथ बड़ी रहस्यमयी थी। क्या मार दिया गया था, आत्महत्या कर लिए थे, क्या हुआ था पता नहीं। तो हुआ क्या, इस चीज़ को समझने के लिए इस टुट को डिस्कवर किया गया, खोजा गया। पहले तो एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा पहले टर्म कुछ। देखिए, इजिप्ट में होता क्या था, हर धर्म के डेथ के बाद, हर धर्म के व्यक्तियों के डेथ के बाद अलग अलग सेरेमनीज होती है। जैसे इंडिया में आप हैं तो इंडिया में हिंदू कल्चर है। हिंदू कल्चर में कोई भी व्यक्ति यदि मरता है तो क्या होता है, उसके डेड बॉडी को ले जाया जाता है पहले, ठीक है ना। उसके बाद उसका संस्कार किया जाता है, आग में रख करके आग में जला दिया जाता है। राख बचती है, उस राख को जो है लोग गंगा यमुना कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। हमारे यहाँ ही आप जाएंगे मुस्लिम में, तो मुस्लिम्स में क्या करते हैं, उठा करके ले जाते हैं और एक कब्र बनाते हैं, वहाँ पे जो है गाड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मिस्र में कुछ अलग होता था। मिस्र में एक एजम्पशन था उतने समय का। एजम्पशन ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा अपने साथ सारी चीज़ें लेके जाती है। दैट मीन्स जब आदमी मर जाता था तो मरने के बाद उसकी जो टॉम्ब होती थी, इसको टूम्ब बोलेंगे, टूम्ब होती थी। टूम्ब जो बनाई जाती थी वो सोने की बनाई जाती थी। अच्छा, इस सब के साथ नहीं होता, मिस्र के जो राजा महाराजा होते थे उनके साथ होता था ये। ठीक है, जब वो मर जाते थे तो सबसे पहले क्या करते थे कि उनकी डेड बॉडी पे एक लेप लगाया जाता था। वो लेप क्या, चीड़ का पेड़ आप जानते हैं? नहीं जानते तो आप सर्च करिएगा।
चीड़ के पेड़ में एक गोंद टाइप का लिलबिला सा पदार्थ निकलता है, उसी को पूरे शरीर में लगाया जाता था। लगाने के बाद पूरे शरीर को मोटी वाइट कलर की पट्टी से बांध दिया जाता था, पूरी शरीर को बांध दिया जाता था। रीज़न क्या होता था कि ये हमारे पूर्वज है, अब इनकी डेथ हो गई है, अब ये अपनी आत्मा को लेकर के बाहर जाएंगे। जब ये लेके जाएंगे तो जहाँ भी जाएं वहाँ पर ये खुश रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। इसलिए मिस्र के लोग उनके ताबूत में, उनके टूम्ब में बहुत सारी उनके यूजेस की चीज़ें प्लस उसके साथ सोना चांदी माणिक के सारी चीज़ें भर के रख देते थे। ये मान्यता थी, एजम्पशन थी मिस्र की उतनी समय, यानी कि इजिप्ट की। तो ये जो टूट था, ये जब मरा तो पहली चीज़ तो ये लास्ट वंशज था। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी भाई कि इसको खोजा जाए कि इसकी जो टूम्ब है वो कहाँ पे है, क्योंकि उसमें बहुत सारा सोना वगैरह होगा। प्लस दूसरी चीज़ ये भी पता चलेगा कि इसकी डेथ कैसे हुई थी, क्या रियलिटी में इसको कोई मार दिया था या फिर भैया इसने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था, क्या किया था। ये सारी चीज़ें हम डिस्कवर करने वाले इस चैप्टर में। और इसकी सागा मतलब कथा गाथा कंटिन्यू होगी आगे, ठीक है। हम समझेंगे एक एक चीज़ को बारीकी से। देखो बच्चों, तो एजम्पशन आपको मैंने बता दिया क्या होता था। उतने समय जो राजा महाराजा होते थे उनको राजा नहीं कहा जाता था, फैरोह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैरोह। तो राजा महाराजाओं को हम किस नाम से जानेंगे? फैरोह के नाम से जानेंगे। एजम्पशन मैंने बता दिया। अब कहानी शुरू होती है 1922 से। 1922 में एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे जेम्स कार्टर, इन्होंने खोज करनी शुरू की टूट की टॉम्ब की, कि ये कहाँ लिटाया गया है, कहाँ गाड़ा गया है। 1922 में इन्होंने खोजा। खोजने के बाद अब हुआ ये कि इसको निकाला जाना था, इसको टूम्ब से निकाला जाना था। जब खोजा गया तो पता चला कि इसके टूम्ब 3 ताबूतों में है। सबसे पहले एक छोटी सी ताबूत जिसमें रखा गया था इसको, और ये पूरी सोने की बनी हुई थी, इसी में टूट को रखा गया था जब 1922 में 1922 में खोजा गया। इसके बाद इसमें वो लपेटा हुआ था, ये लेटा हुआ था ऐसे करके, और पूरी की पूरी शरीर पट्टियों से बनी हुई थी, पूरी की पूरी शरीर। ये एक था। दूसरा लेवल इसका था, इससे भी बड़े सोने की एक थी, उसके नीचे इस टूम्ब को रखा गया। 2 लेवल हो गए। उसके बाद एक और लेवल था जो इससे भी बड़ा था। इस 3 लेवल में इसके बॉडी को रखा गया था। ये तीनों के तीनों सोने के बने हुए थे। प्लस ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके खाने पीने की सामान, मदिरा, ढेर सारी वाइन्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। प्लस इसके साथ क्या दिया गया था? सोना चांदी माणिक्य, ये ढेर सारी चीज़ें रख दी गई थी कि हमारे राजा मर गए हैं, अब जब ये आत्मा इनकी जाएगी तो सब चीज़ें लेके जाएगी। तो जहाँ भी जाएगी वहाँ पे बढ़िया दारू पिए, मस्त रहें, टनाटन लेटे हुए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मान्यताएँ थी, तो भाई किया गया उनके लिए। 1922 में जो है सर्च किया गया। अब सर्च करने के बाद कहानी शुरू होती है। जैसे सर्च किया गया तो अब कार्टर ने कहा कि भाई इनको ताबूत से निकालना है। तो निकलेंगे नहीं। क्यों निकलेंगे नहीं? क्योंकि ये जिस लेप से चिपकाए गए हैं वो बहुत खतरनाक लेप है, उससे कोई चीज़ निकलती नहीं है। और वैसे भी इतनी पुरानी मम्मी है। इस तरह के जो डेड बॉडी होती थी इनको मम्मी बोला जाता था, ठीक है ना। तो इस मम्मी को निकालना काफ़ी टफ था। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा जोर लगाया कि ये निकल जाए। तो जोर लगाने के लिए जोर लगाया गया, लेकिन फिर भी ना निकली। तो अब क्या किया गया? धूप में रखा गया कि धूप में रख देते हैं, शायद थोड़ा सा पिघल जाए तो निकल जाए। ले ये भी नहीं हुआ। अब क्या करना है? जेम्स कार्टर ने उठाया चाकू और चाकू से नीचे से काटना शुरू किया। ये सब खींच घसोट में सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई? आपके टूट की एक तरफ की पसली ही टूट गई। और फिर जब टूट गई तो अब करे तो क्या करे कार्टर? वैसे ही छिपा करके चुप मार के रख दिया, किसी को पता ना चलने पाए। बाद में जब फिर से खोजा गया तो इस बार पता चला कि यार ये कैसा राजा था, इसकी तो पसली ही नहीं थी। खोज का विषय बहुत बड़ा बना, पूरा का पूरा मिस्र में बात फैल गई। और 2005 में, बहुत पुरानी घटना नहीं है,
2005 में बिल्कुल इंडियन टीवी, ऑस्ट्रेलियन टीवी, हर जगह सेंसेशन बन गया, खबर बन गई इसकी, बहुत ज़्यादा मीडिया बिल्कुल से घेर ली। वहाँ के राष्ट्रपति ने जो है बवाल मचाया कि कैसे हुआ था, छेड़ा गया था इनको। 1968 में बच्चों इनको जो है सिटी स्कैन में डाला गया, ये जांचने के लिए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्या रीज़न था, खुद से फांसी लगा लिए थे कि कोई मार दिया था, जहर खा के मर गए थे, या फिर क्या नेचुरल मौत। नेचुरल तो नहीं हो सकती थी क्योंकि इनकी एज बहुत कम थी उतनी समय जब ये मरे थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी। अच्छा, जब इनको निकाला जाना था तो मिस्र के लोग, देखो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन और सबसे बड़ी चीज़ रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा होती है। किसी के घर में मान लिया जिस दिन दिवाली थी उसी दिन कोई निकल लिया, कहने का मतलब उसकी डेथ हो गई, तो आपके घर में ये मान लिया जाता है कि अब जब तक कोई बच्चा उस दिन ना पैदा हो जाए तब तक दिवाली मत मनाओ। ठीक है ना, ये कौन सा तरीका है? ठीक है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कोई जब तक पैदा, अब मतलब कोई पैदा हो तो ये तक के पैदा हो कि इसी दिन पैदा होना है, ये पॉसिबल है क्या? और जब तक ना पैदा हो तब तक तुम्हारे यहाँ दिवाली ही नहीं मनाई जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ क्या होती हैं, थोड़ा सा रूढ़िवादी हैं। अच्छा, लोग इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए हम आगे शुरू कर दें, हमारे यहाँ ही कोई मुसीबत आ जाए, और डरा दिया जाता है। शुरुआत में व्हाट्सएप में नए नए मैसेज आते थे इस चीज़ को लेकर के कि अगर इसको 10 लोग को फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कर भी देते थे, लो भैया कुछ हो ना, भगवान करे। ठीक है ना, अब इस तरह की चीज़ें कर करके लोग क्या करते थे, इमोशनल कहीं ना कहीं लोगों को फूल बनाते थे। तो सेम टू सेम मिस्र में भी यही था कि हमारे राजा की ये डेड बॉडी है, मम्मी है, आखिरी वंशज की, अगर इसको तुमने छुआ तो समझ लो जलजला आ जाएगा, तूफान आ जाएंगे, सारे लोग मर जाएंगे, इसलिए कोई छूता भी नहीं था। ठीक है, लेकिन जब आज इनको निकाला गया तो सच में आंधी तूफान आ गया, भयंकर, सब रिलेट करने लग गए, ये कोइंसिडेंस ऐसा होता है। ठीक है ना, जिस दिन बिल्ली रास्ता काटेगी तो तुम्हारे दिल में पहले से चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो अब होगा ही होगा, और उस होगा ही होगा सोच के क्या होता है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकतें हो जाती हैं, और ये कॉन्सेप्शन बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ काली बिल्ली अगर रास्ता काटी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा हुआ, जब इसको निकाला जा रहा था तो हवाएं खूब आने लग गई। भाई इजिप्ट है, इजिप्ट में क्या है, रेगिस्तान है, हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो जब हवाएं बहुत ज़्यादा चलने लगी तो लोग डर गए, तो लो देख लो ना, आओ उठा लो हमारे राजा को, यही सब होगा, ये सारी नौटंकियाँ होने लगी। फिलहाल ये पूरा डिस्कवर किया गया। डिस्कवर करने के बाद पता चला कि इसकी मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई थी। ठीक है ना, क्या था, क्या खुद से मरा था या मार दिया गया था, ये तो रहस्य का विषय बना ही रह गया। ठीक ना, तो ये पूरी सागा थी, गाथा थी इस टुट के बारे में। इसका पूरा नाम टुटानखामेन था। ठीक है, ये पूरी कहानी थी इसके बारे में बच्चों। ठीक, और कुछ ज़्यादा स्पेशल इस चैप्टर में दिया नहीं गया है। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा इजिप्ट के कुछ शब्दों को, इजिप्ट की चीज़ों को, कैसे वो लोग करते थे। अच्छा, इजिप्ट में 2 देवताओं की पूजा होती थी उतनी समय। एक थे सूर्य, सूर्य की उपासना की जाती थी, और दूसरा था सूर्य और एयर, दोनों की, सन एंड एयर, इन दोनों की वर्शिप होती थी। वर्शिप होती थी सन की और एयर की। बाद में कुछ दिन बाद सन के, देखो सन है, सन के चारों तरफ ये जो आपका सर्कल है, ठीक है ना, ये परिधि जिसको बोलोगे आप, ठीक है ना, इसकी पूजा की जाने लगी कुछ दिन में। ठीक है, तो दूसरे बार सन के सर्कल की पूजा होने लगी। तो ये कुल मिलाकर के वहाँ का उतनी समय का रीति रिवाज था, चलन था। ठीक है, इसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है, टुटानखामेन के बारे में, कैसे क्या हुआ था, और 2 लोग इसको सर्च करते हैं। ठीक, बाद में बीच में आपके वहाँ के मिस्र के जो उतने समय के तत्कालीन राष्ट्रपति होते हैं वो भी आ जाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ की संस्कृति को छेड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जाती है कोर्ट वगैरह में, बहुत सारा बवाल मचता है। अंत में चीज़ें कंटिन्यू ही रहती हैं। आज भी ये बड़ा रहस्य का विषय बना हुआ है कि एक्चुअली डेथ कैसी हुई थी। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट समरी इस चैप्टर की, लाइन बाय लाइन अगली वीडियो से हम देखेंगे। तो बच्चों, कीप स्टडिंग विद द रेज इंस्टीट्यूट, like, subscribe and share the video with all the students who are with you, and please support us. We are helping all the students who cannot afford the
highest level of coaching institutes and offline classes. So please support us. Thank you so much.